जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। श्रीमद् भागवत महात्म्य के 5 अध्याय के बारे में हमने पिछली वीडियो में वाचन और श्रवण किया था। छठे अध्याय में सप्ताह यज्ञ की विधि बतलाई गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के छठे अध्याय के आरंभ में ही सनकादि मुनि नारद जी को बताते हैं कि यह सप्ताह श्रवण की विधि लोगों की सहायता हेतु है। वे कहते हैं कि हम कोई भी कार्य करने से पूर्व मुहूर्त निकलवाते हैं तो श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ के लिए भी एक उचित मुहूर्त निकलवाना चाहिए और सप्ताह यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां पूर्व में ही कर लेनी चाहिए। सनकादि मुनि बतलाते हैं कि कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। जब कथा के लिए उचित मुहूर्त निकल आए तब देश देशांतरों में यह सूचना भेजनी चाहिए कि इस स्थान पर इस तिथि में कथा होगी, आप सपरिवार पधारिए। और जो भी विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास तो निमंत्रण पत्र अवश्य ही भेजने चाहिए। उस निमंत्रण पत्र को लिखने की विधि भी मुनि ने बताई है कि हे महानुभावों, यहाँ 7 दिनों तक सत्पुरुषों का बड़ा ही दुर्लभ समागम रहेगा और अमृत रसमयी श्रीमद् भागवत कथा होगी। आप लोग भगवत द्रव्य के रसिक हैं, अतः कथा अमृत पान के लिए अवश्य पधारें। और यदि इस कलयुग में 7 दिनों तक किसी के भी लिए आना यदि मुश्किल हो तो कम से कम 1 दिन के लिए कथा अमृत पान करने जरूर आए। कथा का श्रवण स्थल किसी तीर्थ, वन या घर को माना गया है। केले के खंभों से सुशोभित एक अच्छा मंडप तैयार कराएं और उसे फल, पुष्प, पत्र, चंदवों आदि से अलंकृत करें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुलाकर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। वक्ता के लिए भी एक दिव्य आसन का प्रबंध करें और यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठें और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक अधर्म के चक्कर में पड़े हों और पाखंड के प्रचारक हो। कथा प्रारंभ के 1 दिन पूर्व व्रत ग्रहण करना चाहिए और सूर्योदय के समान ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को भी संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए श्री गणेश जी का पूजन करें। इसके पश्चात पितृगण का तर्पण करके पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि की स्थापना करें। फिर श्री कृष्ण का ध्यान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि करके इस प्रकार से स्तुति करें। हे करुणा निधान, मैं तो संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है, आप इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप, दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्नचित्त होकर इस प्रकार से स्तुति करें कि श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात प्रभु श्री कृष्ण ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न के पूरा करें। इस प्रकार से अगले क्रम में वक्ता का भी पूजन करें, उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उनकी भी इस प्रकार से स्तुति करें कि हे सुखदेव स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल हैं और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को कहकर मेरा अज्ञान दूर करें।
फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वाले सत्संग वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर, पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध मन से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा का आरंभ करे और 3:30 पहर तक कथा का वाचन करें। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय वैष्णवों को प्रभु के गुणगान का कीर्तन करना चाहिए। कथा के समय अन्य दैनिक कार्यों और भोजन इत्यादि का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। और यदि फलाहार और उपवास से श्रवण में बाधा पहुंचती है तो वह किसी काम का नहीं है। इसलिए उपवास की अपेक्षा एक समय भोजन करना अच्छा है। यह सब कहते हुए सनकादि मुनि नारद जी से कहते हैं कि नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के भी कुछ नियम हैं। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोग विलास को त्यागना चाहिए। नित्य ही कथा की समाप्ति होने पर पत्तल में सात्विक भोजन करना चाहिए और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि को तो अपने पास भी नहीं आने देना चाहिए। सर्वदा ही सत्य, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता का बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि यह अति उत्तम दिव्य कथा तो करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार से व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण पुस्तक और वक्ता की पूजा करना चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी, प्रसादी मालाएं दे और सब लोग मृदंग और जांज की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं। ब्राह्मण और याचनों को दान दें। और यदि श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें और यदि गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घी, तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दे अथवा एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। अनेक प्रकार की त्रुटियों को दूर करने और विधि में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कार्य सफल हो जाते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर श्रद्धा अनुसार दान दें। तब सनकादि मुनि कहते हैं कि नारद जी, इस प्रकार से हमने आपको सप्ताह श्रवण की विधि पूरी तरह से बतला दी। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, ऐसा कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी, परम पवित्र, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सभी प्राणियों ने नियम पूर्वक इसका श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी ही पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम से तरुण अवस्था होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे और अपना मनोरथ पूर्ण होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तब प्रसन्नचित्त होकर नारद जी सनकादि मुनि से कहते हैं कि मैं धन्य हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर दया करी और मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया कि आज आपके कारण मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई और मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सर्व धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी ऐसा कह ही रहे थे कि वहाँ पर सुखदेव जी आए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे ही सभासद खड़े हुए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। इसके पश्चात देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। तब सुखदेव जी बोले कि आप लोग मेरी वाणी सुनिए। रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है
और इस फल में तो केवल रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली, यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक इस देह में चेतना है तब तक आप बार बार इसका पान करें। मुनि व्यास ने इसकी रचना की है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत तो पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है वह तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि शुकदेव मुनि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीच में ही प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की भी पूजा की और उन्हें यथोचित उच्च आसन पर विराजमान करवाया और सभी लोग उनके समक्ष कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली और देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। गायन विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे और इंद्र ने तो मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि मुनि भी बीच बीच में जयघोष करने लगे और इन सब के आगे शुकदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर प्रभु स्वयं प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे कि मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम चित्त से प्रभु से कहने लगे कि हे भगवान, हमारी तो केवल यही अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ पर आप अपने प्रिय भक्तों सहित अवश्य पधारें और हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इतना सुनते ही भगवान ने तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान और उनके भक्तों के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम किया और शुकदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ और उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सभी लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। उस समय शुकदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आके विराजते हैं। तब शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को और सनकादि मुनि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया, मेरा यह संशय भी दूर कर दीजिए। तब सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को शुकदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई। इसके पश्चात कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि मुनि ने यह कथा आरंभ की थी। इस कलयुग में भगवत कथा रामबाण औषधि है। हे संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। अपने दूध को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उनके कान में कहते हैं कि जो भगवान की कथा अमृत का पान कर रहे हैं और उसी में डूबे हुए हैं उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इसलिए अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करते रहो। संसार में इस शुक शास्त्र की कथा से अधिक पवित्र तो कुछ है ही नहीं, जिससे समस्त पापों का नाश होकर प्रभु की शरण प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के 6 अध्याय यहाँ पर पूर्ण होते हैं। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद आरंभ करेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप सभी वैष्णव भी चित्त मन से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण अथवा वाचन करिए। जय श्री कृष्ण।